to my channel Swati Science Classes. This is Swati here. Today I am going to explain you a new chapter, that is chapter number 16, garbage in garbage out. इसके साथ ही मैं ये भी बता दूं कि ये क्लास 6 का लास्ट चैप्टर है, ईवीएस क्लास 6 का लास्ट चैप्टर है, गार्बेज इन गार्बेज आउट। इस चैप्टर में हम आप ये पढ़ेंगे कि कूड़े कचरे जो हम अपने घरों से निकालते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे, उनको हम कैसे रीयूज़ कर सकते हैं या उसमें से कौन से हार्मफुल होते हैं, कौन से उपयोगी, कौन से अनुपयोगी, मतलब पूरी तरह से चैप्टर जो है वो कूड़े कचरे के बारे में। और मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि ये चैप्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस चैप्टर से आपको बहुत कुछ जानने को और सीखने को मिलेगा। सो इस चैप्टर को आप ध्यान से पढ़िएगा। चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 16। We throw out so much rubbish or garbage every day from our homes, schools, shops and offices. हम अपने घरों से, ऑफिस से, स्कूल से और शॉप वगैरह से बहुत सारे गार्बेज जो है वो हम निकालते हैं, फेंकते हैं बाहर। द ग्रेन्स, पल्सेस, बिस्किट्स, मिल्क और ऑयल परचेज्ड इन शॉप्स आर पैक्ड इन प्लास्टिक बैग्स और टिन्स। जो हम दुकानों से अनाज खरीदते हैं, दालें खरीदते हैं, बिस्किट, मिल्क या फिर हम तेल वगैरह खरीदते हैं, ये जनरली जो होते हैं प्लास्टिक बैग या फिर टिन के बैग में पैक होते हैं। ऑल दीज रैपिंग मटेरियल गो आउट एज गार्बेज। और जो भी जिसमें भी ये पैक होते हैं वो सारे क्या होते हैं, बाद में हम फेंक देते हैं, उनको कूड़े में निकाल देते हैं इनके रैपिंग को। We sometimes buy things that are rarely used and often throw into the garbage. हम कभी कभी ऐसे भी चीज़ें खरीदते हैं जिसको हम बहुत ही कम यूज़ करते हैं और वो कूड़े कचरे में ही फेंक जाता है। We generate so much garbage in our day to day activities. हम अपने दैनिक जीवन में बहुत ही ज़्यादा कूड़ा कचरा जनरेट करते हैं, निकालते हैं। We often throw groundnut shells on public places in buses or trains after eating the nuts. जब हम मूंगफली खाते हैं, कुछ लोग जो होते हैं वो मूंगफली खाते हैं ट्रेन में, बस में, पब्लिक प्लेस पे, तो वो क्या करते हैं, मूंगफली तो खा लेते हैं पर उसका छिलका जो है वो नीचे ही फेंक देते हैं, ट्रेन में फेंक देते हैं, बस में, या फिर अगर कहीं बैठ के खा रहे हैं सार्वजनिक जगह पे, पब्लिक प्लेस पे, तो वहाँ गिरा देते हैं। We throw away the ticket when we get off a bus. हम कभी अगर बस से सफ़र कर रहे हैं तो जब हम बस से सफ़र करके अपनी जगह पे पहुंच जाते हैं तो हम क्या करते हैं, टिकट को ऐसे फाड़ के फेंक देते हैं रोड पे। A child might go on sharpening pencils just for fun. कुछ बच्चे होते हैं जो कि सिर्फ मजाक के लिए, मस्ती के लिए पेंसिल को छिलते जाते हैं। If we make mistakes or spill ink on our notebook, we tear off the sheet and throw it away. अगर हम अपने नोटबुक में कोई गलती कर देते हैं या फिर अगर हमारे नोटबुक पे वो इंक जो है वो गिर जाता है, फैल जाता है, स्पिल मतलब होता है गिर जाना, तो हम क्या करते हैं, उस पेज को ही पूरी तरह से फाड़ देते हैं और फेंक देते हैं। एंड वी ऑल्सो थ्रो अवे मेनी डोमेस्टिक वेस्टेज सच एज ब्रोकन टॉयज, ओल्ड क्लोथ्स, शूज एंड स्लीपर्स। और हम कुछ डोमेस्टिक वेस्टेज भी फेंकते हैं जैसे कि टूटा हुआ खिलौना, पुराने कपड़े, जूते, चप्पल और सब इत्यादि। What if the garbage is not removed from our homes and surroundings? क्या होगा अगर हमारे घरों से और कचरा ना जाए, रिमूव ना हो तो? How do you think this will harm us? अगर हमारे घरों से कचरा रिमूव ना हो, हमारे घर से या हमारे घर के आसपास से, तो क्या होगा? क्या ये हमारे लिए खतरनाक है? When सफाई कर्मचारी टेक द गार्बेज फ्रॉम द बिन्स, वेयर डज द गार्बेज गो एंड व्हाट हैपेंस टू इट? जब जो हमारे घर के आसपास सफाई कर्मचारी आते हैं जो कि कूड़ा कचरा ले जाते हैं, वो उसको कहाँ ले जाते हैं और उस कूड़ा कचरा के साथ क्या होता है? इज इट पॉसिबल फॉर ऑल ऑफ दिस गार्बेज टू बी चेंज्ड इनटू समथिंग दैट विल नॉट हार्म अस? ये जो सारे गार्बेज हैं, क्या यह संभव है कि जो भी गार्बेज है उनको हम किसी अच्छे चीज़ों में बदल दें जो कि हमारे लिए नुकसानदायक ना हो? कैन वी कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स दिस इन एनी वे? We will look for answer to these questions in this chapter. क्या हम इसमें कोई भी कंट्रीब्यूशन अपना दे सकते हैं इस तरीके से? चलिए, इन सारे क्वेश्चन का आंसर इस चैप्टर में आपको मिल जाएगा। चिल्ड्रन फ्रॉम पहेली एंड बोजोज स्कूल डिड अ प्रोजेक्ट कॉल्ड डीलिंग विद गार्बेज। जो पहेली और बोजो के स्कूल के बच्चे हैं उन्होंने एक प्रोजेक्ट किया है डीलिंग विद गार्बेज। गार्बेज का मतलब कूड़ा का निपटान। वी विल लर्न अबाउट सम ऑफ द थिंग्स दे लर्न थ्रू
दिस प्रोजेक्ट। हम भी इस प्रोजेक्ट से कुछ जानने की कोशिश करेंगे जैसा कि उन्होंने इस प्रोजेक्ट से सीखा। 16.1 डीलिंग विद गार्बेज, कूड़ा का निपटान। सफाई कर्मचारी कलेक्ट द गार्बेज इन ट्रक्स एंड टेक इट टू अ लो लाइंग ओपन एरिया कॉल्ड अ लैंडफिल। सफाई कर्मचारी क्या करते हैं, जो हमारे घरों से सारे जगह से जो कूड़ा कचरा निकलता है उसको एक ट्रक में भर करके एक लो लाइंग ओपन एरिया, मतलब थोड़े गड्ढा करे हुए थोड़े हल्के गड्ढे वाले जगह पे ले जाते हैं। ऐसे जगह को ऐसे कहते हैं लैंडफिल। There the part of the garbage that can be reused is separated out from the one that cannot be used as such। उसके बाद से वहाँ क्या होता है, कूड़े कचरे में से जो भी कचरा जो होता है वो जिसको हम रीयूज़ कर सकते हैं उसको सेपरेट यानी कि अलग कर दिया जाता है, और जो नहीं हो सकते उनको अलग कर दिया जाता है। ये है लैंडफिल एरिया। 10 द गार्बेज हैज़ बोथ यूजफुल एंड नॉन यूजफुल कंपोनेंट्स। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि जो गार्बेज है, जो कूड़ा कचरा, उसमें यूजफुल और नॉन यूजफुल दोनों टाइप के कंपोनेंट्स यानी कि अवयव होते हैं। द नॉन यूजफुल कंपोनेंट इज सेपरेटेड आउट। जो नॉन यूजफुल होता है, जिसका कोई यूज़ नहीं होता, उसको उस अवयव को अलग सेपरेट कर दिया जाता है, अलग कर दिया जाता है। इट इज़ देन स्प्रेड ओवर द लैंडफिल एंड देन कवर्ड विथ अ लेयर ऑफ सॉइल। उसके बाद उनको क्या जाता है, पूरे लैंडफिल एरिया पे उसको पूरा फैला दिया जाता है और उसके ऊपर से एक मिट्टी की एक लेयर बिछा दी जाती है। वंस द लैंडफिल इज कम्प्लीटली फुल इट इज़ यूजुअली कन्वर्टेड इनटू अ पार्क और ए प्ले ग्राउंड। जब ये पूरा भर जाता है लैंडफिल तो उसको क्या करते हैं, कन्वर्ट कर देते हैं पार्क या फिर प्ले ग्राउंड के रूप में। फॉर द नेक्स्ट 20 ईयर्स और सो नो बिल्डिंग इज कंस्ट्रक्टेड ऑन इट। अगले 20 साल तक उस जमीन पे कोई भी बिल्डिंग, कोई भी मकान नहीं बनता है। टू डील विद सम ऑफ द यूजफुल कंपोनेंट्स ऑफ गार्बेज, कंपोस्ट मेकिंग एरियाज आर डेवलप्ड नियर द लैंडफिल। और जो यूजफुल गार्बेज थे ना, उनको क्या करेंगे, उनका कंपोस्ट बना करके वहीं बगल में लैंडफिल के एरिया के बगल में ही उसको डेवलप करेंगे कंपोस्ट में। व्हाट इज कंपोस्ट, लेट अस लर्न अबाउट इट फ्रॉम द फॉलोइंग एक्टिविटी। कंपोस्ट क्या होता है, चलिए आगे की एक्टिविटी में हम समझते हैं कि कंपोस्ट क्या होता है। कंपोस्ट का मतलब होता है वनस्पतिक खाद। एक्टिविटी 1, कलेक्ट द गार्बेज फ्रॉम योर हाउस बिफोर इट इज थ्रोन इनटू द डस्टबिन। आपके घर से आपको गार्बेज कलेक्ट करना है डस्टबिन में फेंकने से पहले। सेपरेट इट इनटू 2 ग्रुप सो दैट दे हैव, उनको 2 ग्रुप में आपको डिवाइड कर देना है। पहला है ग्रुप 1 जिसमें होगा गार्बेज फ्रॉम द किचन, जिसमें जो किचन से जितना कूड़ा कचरा निकलता है वो होगा, जैसे कि फ्रूट एंड वेजिटेबल पील्स, एग सेल्स, वेस्ट फूड, टी लीव्स, फल और सब्जियों के छिलके, अंडे के छिलके, वेस्ट फूड जो वेस्ट हो जाते हैं, और चाय की पत्ती। इंक्लूड न्यूज़पेपर्स, ड्राई लीव्स एंड पेपर बैग्स इन दिस ग्रुप। और इस ग्रुप में आपको न्यूज़पेपर, ड्राई लीव्स और पेपर बैग्स को भी ऐड करना है। ग्रुप 2, पीसेज ऑफ क्लोथ, पॉलीथीन बैग्स, ब्रोकन ग्लास, एल्यूमिनियम रैपर्स, नेल्स, ओल्ड शूज एंड ब्रोकन टॉयज। और ग्रुप 2 में आपको बचा हुआ कपड़े का टुकड़ा, पॉलीथीन के बैग्स, ब्रोकन ग्लास, टूटे हुए कांच के ग्लास, एल्युमिनियम के रैपर्स, कील और पुराने जूते और टूटे हुए खिलौने लेने हैं। नाउ डिवाइड द कंटेंट्स ऑफ ईच ग्रुप इनटू 2 सेपरेट हीप्स। अब आपको इन दोनों ईच ग्रुप को 2 सेपरेट हीप्स मतलब 2 ढेर में बदल देना है। हीप्स मतलब होता है ढेर। लेबल देम एज A, B, C एंड D, और उनको A, B, C और D के में लेबल कर देना, उनके ऊपर लिख देना। पुट 1 हीप फ्रॉम ग्रुप 1 एंड 1 हीप फ्रॉम ग्रुप 2 इनटू 2 सेपरेट प्लास्टिक बैग। अब आपको ग्रुप A में से एक ढेर को लेना है और ग्रुप 2 में से एक ढेर को लेके प्लास्टिक के बैग में डाल देना है। टाई द माउथ ऑफ दीज 2 बैग्स टाइटली, और इन दोनों बैग्स के जो मुंह होते हैं उनको टाइटली आपको बांध कर देना है। पुट ऑल द 4 हीप्स इन सेपरेट पिट्स एंड कवर देम विथ सॉइल। अब आपको एक जगह जाकर के गड्ढा खोदना है और उसमें सारे ढेरों को अलग अलग गाड़ देना है। पिट मतलब होता है गड्ढा, और उसके बाद से उसको ढक देना है मिट्टी से, जैसा कि ये फिगर में दिख रहा है। गड्ढा खोद करके उसमें रख के और ऊपर से मिट्टी से ढक देना है। यू कैन ऑल्सो यूज़ 4 पॉट्स टू बरी दीज गार्बेज हीप्स। आप इनके लिए पॉट भी यूज़ कर सकते हैं जिसमें आप इनको गाड़ दें, इन ढेरों को। रिमूव द सॉइल आफ्टर 4 days एंड ऑब्जर्व द चेंजेस इन द गार्बेज। आपको 4 दिन के बाद जाना है और ऊपर से सॉइल हटा के देखना है कि गार्बेज में कोई चेंजेस हुआ है कि नहीं। अ ब्लैक कलर एंड नो फॉल स्मेल इंडिकेट्स दैट रॉटिंग ऑफ गार्बेज इज कंप्लीट।
अगर वो ब्लैक कलर का हो गया और उसमें कोई भी स्मेल नहीं आ रही है तो इसका ये मतलब है कि जो गार्बेज है वो रॉटिंग यानी कि गलना स्टार्ट हो गया, उसका वो गल गया है। पुट द हिप्स अगेन इन द पिट्स एंड कवर विद द सॉइल। उसके बाद फिर से आपको उन ढेर को गड्ढे में डाल देना है और फिर से ऊपर से सॉइल से ढक देना है। ऑब्जर्व अगेन आफ्टर एवरी 2 days एंड नोट योर ऑब्जर्वेशंस एज सजेस्टेड। उसके बाद आपको हर 2 दिन पे जाना है और देखना है कि क्या चेंजेस हो रहे हैं और उसको आपको अपने नोटबुक में लिखना है। पहला, डिड द गार्बेज, उसके बाद ये देखना है कि क्या होता है गार्बेज में। पहला, रॉट कम्प्लीटली एंड नॉट स्मेल, पूरी तरह से गल गया है और उसमें कोई स्मेल नहीं है। रॉट ओनली पार्शियली, कुछ ही % उसका गला है, पूरी तरह से वो गला नहीं है। रॉट ऑलमोस्ट कम्प्लीटली बट स्टिल स्मेल बैड, पूरी तरह से सड़ गया है, गल गया है, लेकिन अभी भी उसमें से स्मेल आ रही है। नॉट चेंज एट ऑल, कोई भी चेंजेस नहीं हुए हैं। गार्बेज इन विच हीप वॉज सीन टू रॉट एंड विच डिड नॉट। अब आपको ये देखना है कि कौन सी ढेर जो थी वो गल गई है पूरी तरह से और कौन सी नहीं हुई है। एंटर ऑप्शंस 1, 2, 3 और 4 इन द कॉलम्स ऑफ टेबल 16.1 बेस्ड ऑन योर ऑब्जर्वेशन। इस तरह का आपको टेबल अपने नोटबुक में बनाना है, गार्बेज हीप्स ABCD। फिर आपको 4 दिन बाद क्या दिखा वो लिखना है, 6 days बाद, फिर 2 weeks बाद और 4 weeks के बाद जो जो आपको ऑब्जर्वेशन दिखेगा आप इसमें नोट करोगे। इफ़ यू मेक एनी अदर ऑब्जर्वेशन डू नॉट फॉरगेट टू राइट ऑल दीज डाउन इन योर नोटबुक। अगर आप कोई भी ऑब्जर्वेशन उसमें ध्यान से देखते हो कोई अलग सा, तो उसको भी आपको अपने नोटबुक में जरूर लिखना है। डू नॉट रिमूव एंड बर्न द गार्बेज दैट डिड नॉट रॉट। अगर कोई गार्बेज जो है कूड़ा कचरा गला नहीं है, सड़ा नहीं है, तो उसको ये नहीं आपको करना है कि उसको हटा दीजिए या फिर उसको जला दीजिए, ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना है। If the garbage was found to rot completely and did not smell, mix it in the soil where you sow your favorite plants. अगर गार्बेज जो है वो पूरी तरह से रॉट हो चुका है, गल गया है और उसमें कोई भी स्मेल नहीं आ रही, तो आप क्या करिए, उनको अपने मिट्टी में मिला करके जहाँ पे आप अपने फेवरेट पौधे उगाते हैं या बोते हैं उसमें मिला दीजिए। सो मतलब होता है बोना, उगाना या बोना भी कह सकते हैं। दिस वुड प्रोवाइड न्यूट्रिएंट्स टू द प्लांट। ये आपके पौधों को पोषक तत्व प्रदान करेगा। You must have observed from this activity that some things in the garbage rot. आपने इस एक्टिविटी में एक चीज़ ज़रूर देखा होगा कि कुछ चीज़ें जो हैं वो रॉट हो जाती हैं, गल जाती हैं। They form manure which is used for the plants. वो गल करके मैन्योर बनाती है, यानी कि खाद। मैन्योर मतलब होता है खाद बनाती हैं, जो कि प्लांट्स के लिए बहुत ही अच्छा यूजफुल चीज़ है। The rotting and conversion of some materials into manure is called composting. रॉटिंग जो होता है मतलब गलना और कन्वर्सन ऑफ सम मटेरियल्स जो है मैन्योर में बदलना, यही कंपोस्टिंग कहलाता है। इन सम सिटीज़ एंड टाउन्स म्यूनिसिपैलिटीज़ प्रोवाइड सेपरेट डस्टबिन्स फॉर कलेक्टिंग 2 kinds ऑफ गार्बेज। कुछ सिटीज़ और टाउन में म्यूनिसिपैलिटीज़ जो होते हैं वो प्रोवाइड कराते हैं सेपरेट डस्टबिन, जैसे मतलब 2 तरीके के कचरा उठाने के लिए वो दो तरीके का डस्टबिन प्रोवाइड कराते हैं। यूजुअली वन इज कलर्ड ब्लू एंड द अदर ग्रीन। एक जो होता है वो ब्लू कलर का होता है और दूसरा जो होता है वो ग्रीन कलर का होता है। द ब्लू बिन फॉर मटेरियल्स दैट कैन बी यूज्ड अगेन। जो ब्लू डस्टबिन होता है उसमें वो मटेरियल कलेक्ट होते हैं जिसका हम और यूज़ कर सकते हैं दोबारा, जैसे कि प्लास्टिक्स, मेटल्स और ग्लास। डिड यू नोटिस दैट दीज आर द मटेरियल दैट डू नॉट रॉट इन द गार्बेज हीप्स। आपने एक चीज़ देखा कि ये वो मटेरियल हैं जो कि गार्बेज के कूड़े के ढेर में रॉट नहीं हुए थे, गले नहीं थे। मतलब ये जो मटेरियल थे ये गलते नहीं हैं, इनको हम रीयूज़ कर सकते हैं। द ग्रीन बिन आर फॉर कलेक्टिंग किचन एंड अदर प्लांट ऑफ और एनिमल वेस्ट। जो ग्रीन डस्टबिन है उसमें किचन के और प्लांट और एनिमल के वेस्ट जो है उसमें कलेक्ट होते हैं। यू मे हैव नोटिस दैट दिस टाइप ऑफ वेस्टेज रॉट कम्प्लीटली व्हेन बरीड इन द सॉइल। ये जो कचड़े होते हैं ये पूरी तरह से रॉट हो जाते हैं, गल जाते हैं जब इनको सॉइल में ढक दिया जाता है। तो Do you see why it is necessary for use to separate waste into 2 groups as we did in activity 1 before we throw it? आपको क्या लगता है कि ये नेसेसरी है कि दो टाइप के ग्रुप बनाओ और दोनों को अलग अलग करके फेंको, जैसा कि हमने एक्टिविटी 1 में किया।
हैव यू नोटिस गार्बेज हीप्स ऑफ ड्राई लीव्स ऑन द रोड साइड? क्या आपने कभी रोड साइड में जो ड्राई लीव्स का एक ढेर बन जाता है उसको आपने कभी देखा है या नोटिस किया है? मोस्ट ऑफ द टाइम दीज आर बर्न। कभी हरदम ज़्यादा से ज़्यादा क्या होता है, इनको जला दिया जाता है। फिगर 16.3 ये देखिए, जला दिया जाता है इन सूखी पत्तियों के ढेर को। Farmers too often burn the husk, dried leaves and part of crop plants in their fields after harvesting। जब जुताई हो जाती है तो किसान भी क्या करते हैं, सूखी पत्तियां, भूसा, हस्क मतलब होता है भूसा, ड्राइड लीव सूखी पत्तियां, और जो बचे हुए फसल्स के होते हैं, फसल जो होते हैं उनके जो, उन सबको ये क्या करते हैं, जला देते हैं जुताई के बाद, हार्वेस्टिंग के बाद। बर्निंग ऑफ दीज प्रोड्यूसेज स्मोक एंड गैसेज डेट आर हार्मफुल टू आवर हेल्थ। और जब ये जलते हैं तो इनमें से जो गैस निकलती है वो, और धुआं जो निकलता है वो हमारे लिए बहुत हार्मफुल होता है, हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत हानिकारक होता है। वी शुड ट्राई टू स्टॉप सच प्रैक्टिसेस। हमें ये सब कुछ करने से रोकना चाहिए इनको। दीज वेस्टेज कुड बी कन्वर्टेड इनटू यूजफुल कंपोस्ट। ये सारे जो वेस्ट निकल रहे हैं इनको हम कंपोस्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं, जो कि हमारे लिए यूजफुल होगा। Here are some of the observations and thoughts noted by पहेली and बोजो from their project dealing with garbage। यहाँ पे कुछ observations हैं और तो कुछ thought हैं जो कि पहेली और बोजो ने नोट किया है उनके प्रोजेक्ट डीलिंग विद गार्बेज से। यहाँ पे बोजो नोटेड इन हिज नोटबुक, डू नॉट बर्न लीव्स, यू विल नॉट बी एबल टू टॉलरेट द फ्यूम्स। बर्न, उसको लीव्स को जलाइए मत, आप उसके धुएं को सह नहीं पाएंगे। पहली मेड अ नोट इन हर नोटबुक, वाई हैज़ द गवर्नमेंट नॉट मेड बर्निंग ऑफ लीव्स और थेफ्ट। क्यों नहीं गवर्नमेंट ने लीफ को, पत्तियों को जलाने के लिए चोर क्यों नहीं माना, मतलब इसको चोरी करना क्यों नहीं माना। नॉट थेफ्ट रियली, सी मस्ट हैव मीन्ड इलीगल। उसका मतलब थेफ्ट का मतलब नहीं था, उसका कहने का मतलब था कि इसको इलीगल क्यों नहीं माना गया, इसको गैर कानूनी क्यों नहीं माना जाता है। शी वॉन्टेड दैट द गवर्नमेंट शुड मेक अ लॉ अगेंस्ट द बर्निंग ऑफ लीव्स एंड अदर प्लांट वेस्टेज एनी वेयर इन इंडिया। वो ये चाहती है कि गवर्नमेंट को एक लॉ बना देना चाहिए इसके खिलाफ कि जो पत्तियों को जलाएगा या फिर किसी भी प्लांट के वेस्ट को जलाएगा कहीं पर भी तो उसके साथ कार्रवाई होगी, वो यही चाहती है। वर्मी कंपोस्टिंग, वी कैन बी फ्रेंड्स ऑफ प्लांट्स बाय सप्लाइंग देम विथ कंपोस्ट। हम प्लांट्स के दोस्त बन सकते हैं उनको कंपोस्ट दे करके, मतलब कि खाद दे करके, प्रदान करके। वी विल ऑल्सो बी वेरी गुड फ्रेंड्स टू आवर सेल्स बाई मेकिंग कंपोस्ट। हम अपने भी बहुत अच्छे दोस्त बन सकते हैं कंपोस्ट बना करके। टॉकिंग ऑफ फ्रेंड्स, डू यू नो डैट अर्थ वॉर्म्स आर कॉल्ड फार्मर्स फ्रेंड। फ्रेंड्स के बारे में जब बात हो रही है तो क्या आपको ये पता है कि जो केचुए होते हैं वो किसान के कितने अच्छे दोस्त होते हैं। लेट अस फाइंड आउट हाउ अ टाइप ऑफ अर्थवर्म कॉल्ड रेड वर्म इज यूज्ड फॉर कंपोस्टिंग। चलिए बात करते हैं कि किस टाइप के जो केचुए होते हैं या जो कि रेड वर्म्स होते हैं वो इज यूज्ड फॉर कंपोस्टिंग में क्या यूज़ होता है उनका, वो कैसे हेल्प करते हैं। दिस मेथड ऑफ प्रिपेयरिंग कंपोस्ट विद द हेल्प ऑफ रेड वर्म्स इज कॉल्ड वर्मी कंपोस्टिंग। मेथड जो है, इस मेथड में जो कंपोस्ट बन रहा है, प्रिपेयर हो रहा है, किसकी हेल्प से, रेड वर्म्स की हेल्प से। इसी प्रोसेस को, इसी मेथड को क्या कहते हैं, वर्मी कंपोस्टिंग। वी कैन ट्राई टू मेक मैन्योर बाय वर्मी कंपोस्टिंग एट स्कूल। हम भी अपने स्कूल में जो है मैन्योर यानी कि जो खाद होता है वो हम बना सकते हैं बाय वर्मी कंपोस्टिंग, अपने स्कूल में वर्मी कंपोस्टिंग के मेथड से। सो फ्रेंड्स, चैप्टर नंबर 16 का फर्स्ट पार्ट मैं यहाँ करूँ क्योंकि इसके आगे अगर मैं पढ़ाऊँगी तो वो ये पार्ट जो है वो काफ़ी लंबा हो जाएगा और फिर आपको बोर फील होगा, इसलिए ये पार्ट यहाँ पे है। इसके आगे मैं सेकंड पार्ट में एक्टिविटी 2 और ये सारे जो भी टॉपिक्स हैं ये मैं आपको पढ़ाऊँगी थिंक एंड थ्रो का। और ये चैप्टर मेरे ख्याल से 2 या 3 पार्ट में ख़त्म हो जाएगा। सो फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, फिर मेरे वीडियोज़ को देखिए और मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको मेरे वीडियोज़ कैसे लगते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।